ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस वर्सेस ऑपरेशन संदूर। टू ऑपरेशंस, टू अप्रोचेस बट वन क्लियर डिफरेंस। बात शुरू होती है पहलगाम वाक़े से। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया की पहलगाम वैली में दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस वैली को इंडिया अपना मिनी स्विट्जरलैंड कहता है। ये हमला 30 मिनट्स तक जारी रहा। फायरिंग की आवाज़ों से पूरी की पूरी पहलगाम वादी गूंज उठी। एक विजिटर की वीडियो से बच्चों के चीखों पुकार की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं और लोगों को फायरिंग से गिरते हुए भी देखा जा सकता है। इस टेररिस्ट अटैक में 26 लोग जान से बाजी हार गए और 17 लोग इंजर्ड हुए, और जो 26 लोग मौत के घाट उतारे गए वो सारे के सारे मर्द थे। किसी औरत को टारगेट किलिंग नहीं किया गया। इन 26 लोगों में 24 हिंदू, एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान शामिल हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये जिम्मेदारी दी रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि लश्कर तैयबा का विंग है, उसने कबूल कर ली। ये हमला तो टेररिस्ट का इंडिया की पहलगाम वैली में हुआ, लेकिन इंडिया ने सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे गिराना शुरू कर दिया, जो कि इंडिया की आदत है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हार्ड स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। इंडिया ने सिंध तास मुआहदा, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है, मुअत्तल कर दिया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. अटारी चेक पोस्ट को बॉर्डर पे बंद कर दिया। The integrated check post Atari will be closed with immediate effect. और पाकिस्तान के वीज़ा पे पाबंदी आयद कर दी। Will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. और पाकिस्तानियों को 48 आवर्स में इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया। Has 48 hours to leave India. पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को इंडिया में हाई अलर्ट कर दिया गया। In the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. उसके सारे का सारा सिक्योरिटी और सपोर्ट स्टाफ रिमूव कर दिया गया। 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. और पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को 30 अफराद तक महदूद कर दिया गया। The overall strength of the high commissions will be brought down to 30. और इसके साथ साथ जो अलार्मिंग साइन था वो ये था कि इंडिया ने अपनी सारी फोर्सेस को, सारी फौज को अलर्ट कर दिया किसी भी खतरे से निपटने के लिए। And directed all forces to maintain high vigil. पुलवामा से लेके पहलगाम अटैक तक सारा का सारा मलबा हमेशा से इंडिया पाकिस्तान पे डालता आया है। अपने सारे के सारे सिक्योरिटी लैब्स को इंडिया पाकिस्तान पे डालता है और अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की बजाय सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल देता है। सिर्फ 10 मिनट में पहलगाम वाक़े की FIR पाकिस्तान के खिलाफ काट दी गई। हालांकि ये सारे का सारा एरिया पाकिस्तान के बॉर्डर LOC से 230 किलोमीटर दूर है, और साथ ही इंडिया ने इस्लामिक टेररिज्म का रोना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन पहलगाम वाक़े में 26 लोगों में से मरने वालों में से एक मुस्लिम था। उसके भाई ने जो पहलगाम वाक़े का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसका राज फाश कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा भाई खुद इस वाक़े में जहां हुआ है। कश्मीर को लेके जो मैं सुन रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम, ये सब गलत है, क्योंकि मेरा भाई जो है जीती जागती मिसाल है उसका। ये जो बोल रहे हैं कि खाली हिंदू को टारगेट किया गया है, उसमें मेरा भाई भी है, वो मुस्लिम है। इन्होंने मतलब गलत चीज़ फैलाई है। BBC ने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सारा पोल खोल के रख दिया और इंडियन गवर्नमेंट पे सवालात की बौछार कर दी। इंडिया के अपने साबिक डायरेक्टर ने कहा कि ये सारे का सारा पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी लैब्स की नाकामी है। बैड ऑप्शन, इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। फॉरेन मीडिया के साथ साथ इंडिया की अपनी अवाम ने अपनी हुकूमत की नेग्लिजेंस पे सवाल उठाना शुरू कर दिए। भारत के पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की और पहलगाम वाक़े को इसमें एजेंडा रखा। और एक इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को पूरी की पूरी अश्योरिटी दी इस वाक़े की न्यूट्रल और
इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए कि पाकिस्तान इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी करने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ इंडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजंस ले उसका भी उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भरपूर जवाब दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे को सस्पेंड करने पे पाकिस्तान ने इंडिया का कोई मौक़िफ़ नहीं माना। इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। अतारी चेक पोस्ट के अगेंस्ट पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। दूसरा उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया, तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए, इसी तरह पाकिस्तान ने इंडियंस के वीज़ा भी बैन कर दिया और 30 अप्रैल तक सारे इंडियंस को पाकिस्तान से निकल जाने का ऑर्डर कर दिया। उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ सिख बरादरी को वीज़ा इशुएंस की ऑफ़र की गई ताकि उनके जो भी मजहबी मकामात हैं वो पाकिस्तान में अपना विज़िट करके उन पे अपनी इबादत कर सकें। ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। जिस तरह इंडिया ने 30 स्टाफ तक पाकिस्तान का हाई कमीशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पाकिस्तान ने भी इंडियन हाई कमीशन को पाकिस्तान में 30 अफराद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस सारी इंडियन एयर फ्लाइट्स के लिए बंद कर दी। कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। और फाइनली मोदी की मुस्लिम कुश पॉलिसियों की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान पे 6 से 7 मई की रात को अटैक कर दिया। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इंडिया ने पाकिस्तान की 6 पोजीशंस पे अटैक किया। 6 मकामात पर जो हमले हुए जिनमें अहमदपुर ईस्ट, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीदके, सियालकोट और शक्करपड़ शामिल है। इस बुज़दिल हमले में भारत ने मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाया, जिसमें 26 सिविलियंस शहीद और 46 इंजर्ड हुए। इन अटैक्स में बहुत से मासूम बच्चे थे, 2 साल, 3 साल, 4 साल के शहीद हुए, जो इंडिया की नज़र में एक टेररिस्ट थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जंग में बच्चों और औरतों का ख़ास ख्याल किया जाए और बिला किसी वजह से इन पे अटैक ना किया जाए। लेकिन दुश्मन ने जिस बर्बरियत और सफाकाना अमल का मुजाहरा किया, उसने हमारे मासूम बच्चे भी नहीं छोड़े, जो कि उसकी नज़र में एक टेररिस्ट थे। इन अटैक्स के साथ साथ इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान की टेरिटरी में 5 सिविलियन शहीद हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिला इश्तियाल फायरिंग जो भारत कर रहा है उसमें अब तक 5 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं। दुश्मन ये नहीं जानता था कि ये कौम किस कदर ताकतवर और मजबूत है। उन्हीं मसाजिद में थोड़ी देर बाद नमाज अदा की गई और लोगों ने बेखौफ खतर नमाज अदा की। इंडिया के इस हमले की वार्निंग पहले ही अमेरिकन के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने एक इंटरव्यू में कर दी थी। Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. अब इस इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियरली अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान को अलर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को बर्दाश्त करने का कह रहा है। ये हमला मोदी का इस्लाम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। जैसे अमेरिकन के वाइस प्रेसिडेंट ने इस हमले को पॉजिटिव करार दिया, इसी तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को शेम करार दिया। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. और इसको नाजायज और इररेलेवेंट कहा। इंडिया के इस अटैक में जो पाकिस्तान ने जस्ट रिस्पॉन्स दिया, वो रहती दुनिया तक इंडिया कभी नहीं भूलेगा। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे दर अंदाजी की कोशिश की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया, रिस्पॉन्स दिया और 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन
जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया है, जिसमें एक MiG-29, एक SU एयरक्राफ्ट और 3 रफाल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। 3 राफेल, एक MiG-29 और एक SU तियारा शामिल है। ये वही रफाल एयरक्राफ्ट्स हैं जिसको मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। ये तैयारे मोदी ने 2019 के पुलवामा वाक़े के बाद बाय किए और जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया तब ये मोदी ने ललकारा था पाकिस्तान को ये रफाल तैयारे पाकिस्तान में हम इंटर करेंगे और जो पाकिस्तान की तबाही का बाहिस बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, उसने ये 3 के 3 रफाल तैयारे मार गिराए। ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने इंडियन की टेरिटरी में गिराए और साथ में एक मैसेज भी पहुंचाया कि हम 10 से 15 तैयारे मार गिरा सकते थे, लेकिन हमने पेशेंस और बुर्दबारी का मुजाहरा किया क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज एक प्रोफेशनल आर्मी है। इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्लांट पे भी अटैक किया जो कि एक आबी जंग तस्वर किया जाएगा। इंडिया ने ये रॉकेट फायर करते हुए एयर स्पेस का भी ख्याल नहीं किया। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की एयर स्पेस में हज़ारों पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे जिनकी ज़िंदगी को इंडिया ने बहुत ज़्यादा खतरे में डाला। इंडियन के राफेल तरारे गिरने पे दुनिया में तहराम मच गया। पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया ने इसे रिपोर्ट करना शुरू किया, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि कोई भी तैयारा पाकिस्तान और इंडिया में हमारा नहीं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिया। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया और BBC ने ये इंडिया का राज फाश कर दिया और राफेल जेट तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। इंडिया के इस बुज़दिलाना टेरर अटैक्स में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग 7 मई को कॉल कर ली और उन मासूम बच्चों जिनको इंडिया के सफाकाना और बर्बरियत जैसे अटैक ने शहीद किया, फतेह खानी भी की गई। और साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सारी की सारी एश्योरिटी पाक फौज को दे दी कि दुश्मन की सारी जारियत और बर्बरियत का जवाब धक्के से दिया जाए। और उस नेशनल सिक्योरिटी में एडमिट किया गया कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड। 7 और 8 मई की रात को इंडिया ने हज़ारों ड्रोन्स पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल कर दिए। इंडिया अपनी बर्बरियत और बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आया। ये सारे के सारे ड्रोन्स पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किए और इनको एयर में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया। 8 मई के दिन इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन LOC में इंटर होके सिविलियंस और मासूम लोगों को निशाना बनाया है। इंडियन मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि PM शहबाज शरीफ अपने बग्गर में जा चुके हैं और पाकिस्तान के सिपा सालार हाफिज सैयद आसिम मुनीर को अरेस्ट किया जा चुका है। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है। ये JF-17s perhaps 2 of them have been shot down. We are also told one F-16 has been shot down. That's a huge loss for Pakistan. One Pakistani fighter jet pilot has also been detained is the latest information that we have. This is the latest information. 3 JF-17s gone. An F-16 has been down. Amit Bhatt of News 18 Rajasthan has confirmed that an F-16 has been shot down. Vishnu, we're hearing Rahul, Rawalpindi and now Islamabad. Air raid sirens have gone off in Islamabad. ये सारी की सारी मीडिया फैब्रिकेशन मोदी की तरफ से की गई, लेकिन हमारे अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल कह दिया कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान को किसी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया देखेगी। टाइम, प्लेस एंड मीन्स हमारी मर्जी के होंगे। पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. स्टार्ट इंडिया ने किया है और इख्तिताम हम करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया की बार बार दरअंदाजी
LOC की खिलाफ वर्जी पे पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर और इंडिया से कहा कि हम तैयार हैं। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया गया। पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन 10 मई 2025 को सुबह फजर के बाद लॉन्च किया। जैसे कि मेरी नबी की भी सुन्नत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे जंग के ऑपरेशंस और जंगी महाज फजर के बाद शुरू करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th May at the time of Fajr we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. और दुश्मन पे रात की तारीकी में हमला करने को मना करते थे। इस बुनियानुल मरसूस का लफ्ज़ कुरान पाक की आयत में लिया गया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। हमारे सिपाहीसलार जनरल आसिम मुनीर ने सुबह जब फजर की नमाज पढ़ी तो उन्होंने यही आयत कुरान पाक की तिलावत की ताकि हम तैयार हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान ने इंडिया की 26 मिलिट्री लोकेशंस को टारगेट किया। पाक अफवाज ने अपनी नबी की सुन्नत को जिंदा करते हुए किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। जिन लोकेशंस को टारगेट किया गया उनमें सूरतगढ़, सिरसा, भूज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अमिंदीपुर, श्रीनगर, जम्मू, ओमपुर, मामून, अम्बाला एंड पठानकोट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अफवाज ने दुश्मन की डिफरेंट कमांड एंड ऑपरेशंस लोकेशंस पे भी टारगेट किया। ये सारे के सारे अटैक इंडिया की उन्हीं लोकेशंस पे किए गए जहां से पाकिस्तान पे हमला हुआ था। पाकिस्तान ने फतेह सीरीज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने इंडिया के जो प्राउड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 था उसको नाकारा बनाया। LOC पे भी दुश्मन की पोस्ट को टारगेट किया गया और तबाह बर्बाद किया गया। पाकिस्तान के सारे टारगेट्स मिलिट्री बेस्ड थे क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज एक प्रोफेशनल, प्रिसाइज्ड और रिस्ट्रेंड अफवाज है। बिकॉज पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम ने इंडिया को बता दिया कि हम अमन चाहते हैं, हम सिविलियंस की लड़ाई नहीं चाहते। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अफवाज ने अपना ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस उन मासूम, नहत्ते और छोटे बच्चों के नाम किया जो इंडिया की अटैक और बर्बरियत से शहीद हुए थे। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पे इंडिया मीडिया और इंडिया गवर्नमेंट तिलमिला उठी। लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है, लेकिन ये केवल बताना चाहता है, ये केवल सांकेतिक एक वो बात है कि इसने एक मिसाइल फायर किया और 400 किलोमीटर। क्या इसका मकसद है? कहीं ना कहीं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी था लेना था। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की अफवाज का जज्बा क्या है। एक ये वीडियो देखें जब जंग के दिनों में एक पाकिस्तानी सिपाही ने ये वीडियो बना के अपनी माँ और अपने घर वालों को भेजी। अम्मी, एक वादा कर मेरे साथ, अगर मैं शहीद हो गया तो पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ तेरे पास आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे देखने के लिए मेरे जनाजे पे मुस्कुराती हुई आए और मेरी माँ को मेरी शहादत पे फख्र होना चाहिए। इन जज्बों को इंडिया रहती दुनिया तक मिटा नहीं सकता क्योंकि मोमिन के दिल में मरने का डर नहीं होता, उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होता है। मोमिन मरने से नहीं डरता, मोमिन मौत को गले लगाता है और शहादत के रुतबे पे फायज होता है। इंडिया ने फ्रांस से राफेल खरीदे, इसराइल से ड्रोन्स खरीदे और S-400 रूस से खरीदा। ये सारी की सारी शर्मिंदगी रूस, इसराइल और
फ्रांस के हिस्से में आई। इतने स्ट्रॉन्ग पंच के बाद इंडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया और पाकिस्तान से गिड़गिड़ा के जंग रोकने का मुतालबा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्रोच किया और सीज फायर में अपना किरदार अदा करने के लिए जोर देना शुरू कर दिया। बिला आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की बात मान ली, इंडिया की गिड़ाहट मान ली, इंडिया की रिक्वेस्ट मान ली और पाकिस्तान से राब्ता करने के बाद जंग बंदी का ऐलान कर दिया और अपने आप को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो अरसे से कश्मीर का इशू चल रहा है उसको सॉल्व करने की पेशकश भी कर दी और 10 मई 4:30 पर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया और CNN के रिपोर्टर्स ने इंडिया का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि यही इंडिया था जिसे जंग करने की ख्वाहिश थी और यही फिर इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भाग रहा है कि मेहरबानी करके मेरी जंग बंदी करवाई जाए। पाकिस्तान मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान ने इसका S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया जिस पे इंडिया को नाज था। इंडिया ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला किया लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब दिन के उजाले में दिया। जैसे कि पाक अफवाज के तर्जुमान ने कहा था कि दुनिया खुद बताएगी कि पाकिस्तान ने कब कहां किस जगह पे हमला किया। इंडिया ने फ्रांस की जिस कंपनी से राफेल तैयारे खरीदे थे उसके शेयर्स गिरना शुरू हो गए और पाकिस्तान ने G10 चाइना से खरीदे थे उसके शेयर्स बढ़ना शुरू हो गए। इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तानी अफवाज की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पे तबसरे होना शुरू हो गए। अरब दुनिया से लेकर यूरोप तक और अमेरिकन मीडिया में पाकिस्तानी शाहीन हेडलाइंस की जीनत बने रहे। एक तरफ अरब मीडिया में पाकिस्तानी पायलट्स को किंग ऑफ द स्काई कहा जाने लगा और दूसरी तरफ यूरोप के मीडिया ने पाकिस्तानी पायलट्स को इंडियन पायलट्स के लिए खौफ की अलामत कहा। पाकिस्तानी कौम बुनियानुल मरसूस सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अफवाज अपने एक एक चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। इंडिया में आपको कहना चाहता हूँ पाकिस्तान पे हमला करने पर 100 बिलियन टाइम सोचना क्योंकि बाबा कौम कायदे आज़म ने कहा था पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।